नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी आपके घर के मंदिर के विषय में। प्रतिदिन की जो पूजा है इसके विषय में विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पे है। आप सभी लोग आसानी से सरल विधि से रोज की पूजा हम कैसे करें केवल 5 मिनट में, तो ये विधि आप जान सकते हैं। चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगी आपने अपने घर के मंदिर में किस प्रकार की प्रतिमाएं रखी हैं। ऐसी प्रतिमा तो आपने नहीं रखी जिससे कि आपके घर में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हो। तो आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में किस प्रकार की प्रतिमा रखनी चाहिए और किस प्रकार की प्रतिमाएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीर अपने घर के मंदिर में सजाते हैं, क्योंकि समय समय पर हम सभी प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और हमें रखनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी प्रतिमाएं हैं, कुछ ऐसे उनके स्वरूप हैं जो कि हमारे घर के मंदिर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और उन्हें अपने घर के मंदिर में हमें नहीं रखनी चाहिए। आइए जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं जो कि हमें अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ माँ काली जी के विषय में। माँ दुर्गा जी की पूजा हम सभी लोग करते हैं, उनके समस्त स्वरूपों की पूजा हम करते हैं। 9 दिन में उनके 9 रूपों की पूजा हम सभी लोग करते हैं। विभिन्न स्वरूप उन्होंने धारण किया समय समय पर हमारे कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। लेकिन दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम देवी देवताओं की तस्वीर अपने घर में रखें तो हमेशा सौम्य रूप की तस्वीर हमें अपने घर में रखनी चाहिए। आइए बात करते हैं माँ काली जी, जो कि समस्त संकट को हरने वाली और समस्त बाधाओं को दूर करने वाली आदि शक्ति स्वरूपा माँ काली जी की तस्वीर, जो कि उनके रौद्र रूप की तस्वीर है। दोस्तों, इनकी पूजा हमें करनी चाहिए, मंदिर में करनी चाहिए। मानसिक रूप से इनका ध्यान करके हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि मैं चित्र या प्रतिमा की बात करूं, मूर्ति की बात करूं या फोटो की बात करूं, तो यह हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, अपने घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए, जो कि माँ दुर्गा जी का रौद्र रूप है। तो आप लोग ध्यान रखें, माँ के समस्त स्वरूपों के में जो काली जी का स्वरूप है, इनकी तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, हनुमान जी की पूजा। दोस्तों, ऐसा कौन है कि जो हनुमान जी का भक्त नहीं है। संकट मोचन श्री हनुमान जी के भक्त हम सभी लोग हैं। हनुमान जी की विभिन्न स्वरूप की प्रतिमाएं मिलती हैं और हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। कहने का अर्थ, जैसे कि सौम्य स्वरूप की प्रतिमा, लंका दहन करते हुए प्रतिमा। तो मैं बात आज करती हूँ कि जो हनुमान जी की लंका दहन करते हुए प्रतिमा है, या फिर उन्होंने जो पर्वत अपने हाथों में उठा, संजीवनी बूटी लाने के लिए जो पर्वत अपने हाथों में उठा रखा है, वो भी उनके विकराल स्वरूप की प्रतिमा है। लंका दहन करते हुए प्रतिमा भी उनके रौद्र रूप की, विकराल स्वरूप की प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमाएं हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, अर्थात जो हम नित्य पूजा करते हैं वहां पर नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी की जो सौम्य रूप की प्रतिमा है, सबसे उत्तम प्रतिमा हनुमान जी की, जो कि उन्होंने अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी, जगत जननी माता सीता जी और लक्ष्मण जी को विराजित किया है, ऐसी प्रतिमा हमें रखनी चाहिए। या फिर उनके सौम्य स्वरूप की प्रतिमा हमें अपने घर में रखनी चाहिए और नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि और कौन सी ऐसी प्रतिमा है। दोस्तों, शनिदेव की प्रतिमा। शनिदेव की पूजा हम सभी के लिए आवश्यक है। प्रत्येक शनिवार को हमें शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन कभी भी शनिदेव की पूजा हमें अपने घर के मंदिर में उनकी प्रतिमा रखकर नहीं करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा हमें मंदिर में करनी चाहिए, या फिर हम पीपल में शनिवार को जल देते हैं, उससे भी हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग ध्यान रखें कि शनिदेव की तस्वीर, मूर्ति या कोई चित्र अपने घर के मंदिर में न रखें। दूसरी चीज, ऐसी कौन सी प्रतिमाएं हैं, जैसे कि देवता और राक्षस के युद्ध करते हुए जो प्रतिमा होती है, ऐसी भी प्रतिमा आप अपने घर के मंदिर में स्थापित बिल्कुल ना करें। हमेशा, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा देवी देवताओं की सौम्य रूप की ही प्रतिमा आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। युद्ध करते हुए देवी देवताओं की कोई भी तस्वीर, जैसे कि माँ दुर्गा जी महिषासुर का वध करते हुए, या जिसमें शेर का मुंह खुला हुआ है और माँ दुर्गा जी अपने रौद्र रूप में राक्षस का वध कर रही हैं, ऐसी भी प्रतिमा आप अपने घर में बिल्कुल न रखें। माँ दुर्गा जी की सौम्य स्वरूप की प्रतिमा आप अपने घर में रखें, मंदिर में रखें और नित्य प्रति पूजा करें।
दूसरी चीज बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि आप अपने जब घर में प्रतिमा रखते हैं, जैसे कि आज मैं बात करती हूँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी, भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी, भगवान रामचंद्र जी माँ सीता जी, ऐसी जो प्रतिमाएं आप लोग रखते हैं तो इनकी जो अवस्था होती है, कहने का मतलब जो दिशा होती है, कहने का अर्थ यह है कि शिव जी के वाम अंग में पार्वती जी विराजती हैं, माता जी विराजती हैं। तो ऐसे ही जो भी पति पत्नी की तस्वीर होती है तो वो उनके वाम अंग में होनी चाहिए। कहने का मतलब है यदि आप वहां पर कोई अन्य तस्वीर रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि कहीं उनकी दिशा उल्टी ना हो जाए। जैसे कि हम गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा रखते हैं वो कभी भी गणेश भगवान जी के बाएं स्थान पे माँ लक्ष्मी जी को विराजित नहीं किया जाता, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं श्री गणेश भगवान। तो उन्हें आप माँ लक्ष्मी जी के बाएं तरफ रखिए, कभी भी उनके दाहिने तरफ मत रखिए। इस बात का जो दिशा का मतलब ध्यान देने वाली जो बात है दोस्तों, इनका ध्यान आप जरूर दीजिए कि किसी भी जो देवता हैं उनके बाएं तरफ ऐसे मतलब देवी जी का चित्र न हो जो उनकी पत्नी नहीं है। कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसे विष्णु भगवान के बाएं तरफ आप माता सीता जी की तस्वीर मत रखिए, माँ पार्वती जी की तस्वीर मत रखिए। यदि भगवान विष्णु जी के बाईं तरफ तस्वीर रखनी है तो माँ लक्ष्मी जी की ही तस्वीर रखिए। इस प्रकार आप सभी देवी देवताओं के लिए इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा हम लोग दीपावली में करते हैं और हमेशा सभी के घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी का चित्र मूर्ति रखा होता है। लेकिन इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि गणेश भगवान जी के बाएं तरफ आप कभी भी माँ लक्ष्मी जी को विराजित मत करिएगा। इस बात का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, काल भैरव जी की प्रतिमा, भैरव जी की पूजा हम सभी लोग करते हैं और बहुत ही आवश्यक है, लेकिन काल भैरव की प्रतिमा अपने घर में हमें नहीं रखनी चाहिए, उनकी तस्वीर अपने घर में विराजित नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी तस्वीर हैं, कुछ ऐसी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं दोस्तों, जिनकी पूजा हमें मंदिर में जाकर ही करनी चाहिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप अपने घर में जब भी प्रतिमाएं रखते हैं उनकी दिशा क्या है और किस तरफ किस देवी देवता का चित्र हमें रखना है, किस स्वरूप का चित्र हमें रखना है। तो ये इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य दीजिएगा, तभी आपकी पूजा फलीभूत होती है और आपको आपकी पूजा का पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है, अच्छा पुण्यफल प्राप्त होता है। तो पूजा पाठ के विषय में और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि दीपक के विषय में, नित्य प्रति पूजा के विषय में। आज की जो वीडियो थी दोस्तों ये मुख्य रूप से तस्वीर और मूर्ति के विषय में थी, जिससे आप लोग इस बात का ध्यान जरूर दें कि आपको अपने घर के मंदिर में किस प्रकार के चित्र लगाना बहुत ही अधिक उपयोगी होता है, उपयुक्त होता है और शुभ फल को देने वाला होता है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी पूजा का हमें शुभ फल प्राप्त हो, अच्छा पुण्य फल प्राप्त हो, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं और भगवान से अपने लिए आशीर्वाद लेते हैं। तो आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, यदि ऐसा है तो तुरंत इस बात पर ध्यान दें और इसमें बदलाव करें। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।